तो मेरे एक दोस्त है, तो ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में मरते पड़ते जैसे तैसे की, और उसके बाद कंपटीशन वगैरह देने नहीं, बिजनेस बिजनेस का सोच रहे थे, तो वो उन्होंने अपना को सेटल कर लिया, पर वो ठीक ठाक सा चल रहा था। तो घर वालों ने कहा यार, जब पढ़ाई भी नहीं कर रहा, बिजनेस भी इतना ठीक नहीं चल रहा, और कुछ नहीं कर रहा, तो ब्याह तो कर, ये तो कर देते हैं। फिर इकलौते और थे, तो मम्मी का वैसे प्रेशर कि भाई मैं बीमार रहती हूँ, बीननी आ जाए तो मेरे ठीक रहे थोड़ा सा, वो थोड़ा नानुकुर करे कि भाई मेरा बिजनेस चल जाएगा तब करूंगा। वो हंसते रहते हैं कि एक दिन वो शाम के टाइम घर पे गए, मम्मी रसोई में खाना बनाए, पापा बाहर बैठे बैठे पैक ले, और उन्होंने जाके मम्मी को कहा कि भाई खाना डाल दो। मम्मी ने खाना खिलाते खिलाते वो वापस अपने भजन शुरू किए। मम्मी ने वापस कहना शुरू किया कि तू ब्याह तो करता नहीं है, मेरे तो घुटने जवाब दे गए, मेरे से खड़े खड़े रोटियां नहीं बनती तुम्हारी, दोनों टाइम तुम्हारे काम करो, ये वो कितनी बार कह दिया ब्याह कर ले, और तेरे को और कुछ मन में तो वो बता दे, वो जो फिल्मों में ब्याह करते हैं वैसे करना है तो वो कर ले। तो उनके पापा ने तब तक एक ही पैक लिया था, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। तो वो वापस थोड़ी देर तक वापस मम्मी अंदर से कुछ ना कुछ करते रहे कि अब आजकल सारे करने लग गए, तुम्हें भी ऐसा करना हो तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ब्याह तो हो जाए, मैं कब तक तुम्हें कहती रहूंगी, क्या होता है वो तुम्हारे फिल्मों में वो जो लव मैरिज होती है वही कर लो। तब तक पापा ने दूसरा पैक ले लिया था। तो उन्होंने वापस कहा कि क्या कहा तूने, कौन सी शादी कर ली? तो कहा वो जो फिल्मों में करते हैं टाबर, आजकल लव मैरिज करनी है तो वो भी मैं तो राजी हूं, कर दूंगी इसकी। तो पापा कहे कि लव मैरिज के लिए दो लोग होने चाहिए, लड़की भी तो होनी चाहिए लव कर। इससे लव कौन करेगा, दिक्कत वो है। वो बात है। युगल नृत्य है भाई, दोनों भाग लेते हैं। अगला कौन सा है? बागड़िया। ये तो तैयार बेटा करने के लिए, पर होनी भी तो चाहिए। बागड़िया। अब भगवान जाने किताबों में लिखते हैं क्या है क्या नहीं है, कि महिलाएं भीख मांगते समय नृत्य करती है। कालबेलिया महिलाएं को ऐसा कोई डांस कर लेती होगी छोटा मोटा, लिखो। महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस वाइल बेगिंग। महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस वाइल बेगिंग। भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। अगला जो कौन सा है? चक्री डांस वो होता है जिसमें देखने वाले को चक्कर आ जाए, क्योंकि महिला डांस करते करते चक्री हो जाती है, बहुत तेज गति में घूमती है सर्कुलर पाथ में, कालियो कूद पड़ियो मेला में, देखा होगा ना कितना तेज घूमती है, चक्री की तरह घूमती है, इसलिए डांस का नाम क्या है? देखो, गोल घेरे में या वर्ताकार मार्ग में लिखो, वर्ताकार मार्ग में, इन सर्कुलर पाथ, वर्ताकार मार्ग में, इन सर्कुलर पाथ महिला तेज गति से घूमते हुए नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस विद रैपिड मोशन। महिला तेज गति से घूमते हुए नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस विद रैपिड मोशन। मुख्य नृत्यांगना लिख लो भाई, गुलाबो। मुख्य नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। अगला डांस लिख लो, अगला कौन सा है? इंडोनी। इंडोनी जानती हो? वो बोझ बोझ लाते हैं तो सिर पे लगाने के लिए होती है, इंडी, इंडी बोलते हो, इंडोनी बोलते हो। कौन कौन नहीं जानता आप में से इंडोनी या इंडी क्या होता है? नहीं जानते? अरे क्या बोल, जानती हो तुम? हाँ, बताओ, समझाओ। हाँ, समझ गए, बताओ क्या होता है? हाँ, तो ये तो शादी ब्याह के अंदर भी तो बनाते हैं ना, रिवाज भी होता है वैसा कुछ, अलग अलग रंग बिरंगी सी इंडोनिया बनाते भी हैं। अब या तो आपने गांव गांव में भाई मटके लाते हैं, तो इंडोनिया तो घर में तीन चार एक होती है, वह मटके लाते तो ऊपर रखना ही पड़ता। मटका क्यों, महिलाएं तो खेत से कुछ भी लेके आती है, तो इंडी लगा के रखती है बीच में। नहीं देखी है? मतलब तुम क्या जानो रमेश बाबू, पानी की किल्लत क्या थी? हाँ, क्या कहते? सुमड़ी। हो सकता है यार तुम्हारी साइड में सुमड़ी गए उसको, अलग अलग नाम होते होंगे जी। गोल गोल सी होती है। ये तो है कपड़े की, इसकी रंग बिरंगी बनाते हैं, कई तो स्टाइलिश बनाते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, ऊन की, ऊन की तो नहीं देखी, ऊन की तो बार बार ऊन की, ऊन की स्वेटर ही देखी थी हमने तो। चल,
लेकिन महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। जिसमें ना महिलाएं, जो काले बेलिया महिलाएं कपड़े पहनती है ना, वो अट्रैक्टिव सी ड्रेस होती है। वो कभी एक ड्रेस देखियो जिसमें यू कांच लगे होते हैं, है ना, लिख लो। इसमें महिलाओं की पोशाक बेहद आकर्षक होती है। विमेन वियर वेरी अट्रैक्टिव ड्रेस इन इट। इसमें महिलाओं की पोशाक बेहद आकर्षक होती है। विमेन वियर वेरी अट्रैक्टिव ड्रेस इन इट। महिलाओं की पोशाक बेहद आकर्षक होती है। अगला कौन सा रह गया? पणिहरी। पणिहरी एक गीत है। एक महिला जो पानी लेने के लिए जा रही है ना, पति परदेश रहता है और वो एक दूसरा आदमी है जो उससे बातचीत करने का प्रयास करता है, लेकिन उससे बातचीत नहीं करता। एक पतिव्रता नारी का गीत है जी। यह पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट्स ए कपल डांस बेस्ड ऑन ए लव पणिहारी सॉन्ग। यह पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। इट्स ए कपल डांस बेस्ड ऑन पणिहारी सॉन्ग। पणिहारी है हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बातां थारी रह जैसे। यह है पणिहारी है। मुझे कैसे याद हो गया यार? गीत तो याद रहते हैं क्या? पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य, ठीक है। अब देखो सुनो, सबसे पहला संकरिया कपल डांस है, लास्ट वाला पणिहारी कपल डांस है, बीच वाले तीनों महिलाओं के, है ना। तो याद रखना कौन कौन सी महिलाओं। फिर अगले कौन से आगे? कंजर। कंजरों में पहला कौन सा? थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी सेम सा ही होता है। कंजरों में लिखो पहला चक्री। महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। पानी की बोतल नहीं है राज। महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं जो कपड़े पहनती है ना भाई, उन कपड़ों को बोलते हैं खुसनी। क्या बोलते हैं? तो महिलाओं द्वारा खुसनी नामक कपड़े पहनकर यह नृत्य किया जाता है। विमेन वियर ड्रेस नेम्ड खुसनी एंड परफॉर्म डांस। महिलाओं द्वारा खुसनी नामक कपड़े पहनकर यह नृत्य किया जाता है। विमेन वियर खुसनी ड्रेस एंड परफॉर्म डांस। अगला डांस लिखो धाकड़। अगला डांस कौन सा है? पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इनके क्या, एक कोई लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था बीरा और झलापाव के बीच। किस किस के बीच में? बीरा और झल। उस युद्ध की याद में नृत्य किया जाता है। युद्ध की याद में होगा तो धाकड़ हो जाएगा ना। किस किस के बीच में युद्ध हुआ? देख लो। यह नृत्य बीरा एवं झलापाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन ए मेमोरी ऑफ ए बैटल बिटवीन बीरा एंड झालापाव। यह नृत्य बीरा एवं झालापाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन ए मेमोरी ऑफ ए बैटल बिटवीन बीरा एंड झालापाव। यह नृत्य बीरा एवं झालापाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन ए मेमोरी ऑफ ए बैटल बिटवीन बीरा एंड झालापाव। बीरा एवं झालापाव के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। अगला कौन सा है? कौन सा है? कथौड़ी। कथौड़ी में पहले कौन सा है? मैंने बताया था माँ को याद करे तो मावली। माँ को याद कब किया जाता है? नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग नवरात्रि। अगला कौन सा है? होली। लिखो होली। नाम से पता चलता है होली वो पुरुषों का होगा, तो ये किसका हो जाएगा? महिलाओं। लिख लो। महिलाओं द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है।
विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। महिलाओं द्वारा होली पर यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। ध्यान से लेना, खींचू। ये ना बेसिकली महाराष्ट्र की जनजाति, कहाँ की जनजाति है? महाराष्ट्र की जनजाति, अपने यहाँ के नहीं थे, अपने यहाँ बाद में आए थे। आप महाराष्ट्र में कभी नोटिस करना, महाराष्ट्र के ज्यादातर जो डांस होते हैं ना वो ऐसे डांस होते हैं कि भाई पिरामिड पिरामिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे मैं बताऊं, नीचे 10 जने खड़े हो गए, फिर उनके ऊपर 8 जने खड़े हो गए, फिर 6 जने खड़े हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, फिर 1, फिर ऊपर वाला दही हांडी फोड़ देगा। करते हो? तो महाराष्ट्र के ज्यादातर डांस ऐसे ही होते हैं। तो ये अपने महाराष्ट्र की जनजाति इस होली में महिलाएं क्या बनाती है? नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। विमेन मेक पिरामिड वाइल डांसिंग। महिलाएं एक साड़ी पहनती है, उस साड़ी को बोलते हैं फड़का साड़ी। क्या बोलते हैं? लिख लो, महिलाएं फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती है। विमेन वियर फड़का साड़ी एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं फड़का साड़ी पहनकर नृत्य करती। विमेन वियर फड़का साड़ी एंड परफॉर्म डांस। मैंने अभी बताया कि जनजाति कहाँ की है बेसिकली? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महिलाओं के साड़ी पहनने का तरीका देख लेना, जैसे धोती बांधते हैं, धोती बांधने की तरह होता है, तो वो थोड़ा इजीली मूवेबल आप कर सकते हो। तो वो साड़ी, उस साड़ी का नाम क्या पड़ा? तो वो इजीली आप चल फिर सकते हो, इसलिए डांस भी कर सकते हो। अपने वाली साड़ी पहन के तो चला नहीं जाए, तो पिरामिड बनाना तो बहुत दूर की बात है। साड़ी का नाम ही फड़का है, इसमें कुछ भी फड़क फड़क के कर सकते हो आप, तो ना। ये यदि आपने बाजीराव मस्तानी देखी है तो उसमें प्रियंका चोपड़ा की पूरी मूवी में जो साड़ी पहनी है, साड़ी कौन सी है? या कोई भी मराठी कैरेक्टर जो भी होता है उसमें महिलाओं की साड़ी वही होगी। एक वो कौन सा कैटरीना कैफ का आइटम डांस है, चिकनी चमेली, वो जो कैटरीना कैफ वाली साड़ी, वो साड़ी कौन सी है? चलो आगे लिखो। कौन सा है? रण, लिखो। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस। वाद्य यंत्र लिखो। झांझ और तुरई। झांझ और तुरई। झांझ और, उसमें भी लिखो मावलिया होली में भी वाद्य यंत्र लिख लो, मैं भूल गया। मावलिया में भी लिख लो, पहले मावलिया में लिखो। ढोलक, बांसुरी, टापरा, बांसली। मावलिया के लिखना, ढोलक, बांसुरी, टापरा और बांसली। होली में भी लिखो, दो तो सेम ही है, ढोलक, बांसुरी। एक लिख लो पावरी। ये भी कहती होगी ये मैं हूं, ये हमारा डांसर, ये हमारी पावरी हो रही है। बीच में पॉपुलर हुआ था, पाकिस्तान की लड़की का था। आ गया, जो कौन सा रह गया आपका? रतवई। एक पुरुषों का हुआ, तो ये किसका हो गया? महिलाओं का। देख लो, महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस। महिलाएं हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनती है। विमेन वियर्स ग्रीन बैंगल्स इन हैंड्स। महिलाएं हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनती है। ला दे मैनू हरी हरी चूड़ियां।
ऐसा कोई गीत है एक? हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनती, विमेन वेयर ग्रीन बेंगल्स इन हैंड्स। सिर पे ये इंडोनी और एक इनका कोई बर्तन होता है सिर की, वो रख के नाचती है, लिख लो। महिलाएं सिर पर इंडोनी तथा सिर की रख कर नाचती। विमन कीप इंडोनी एंड सिर की ऑन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं सिर पर इंडोनी तथा सिर की रख कर नाचती। विमन कीप इंडोनी एंड सिर की ऑन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे तेरे ताली में होता है मैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, मैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे नाम लिख लो कौन कौन से। एक तो अलगोजा और एक दमामी। अलगोजा भाई अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, अलगोजा और दमामी। अलगोजा और दमामी हो गए। हाँ, एक रह गया, लिख लो। शहरियों का शिकारी। नाम से पता चलता है पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, मेन परफॉर्म दिस डांस। नाम नाम याद रखना, बेसिकली कौन सी जनजाति का कौन सा परी का क्वेश्चन बनेगा, ये चीजें पूछेंगे। एक थोड़ा सा देखना, देखो कालबेलिया डांस है। वास्तव में तो जब अपने नाम लेते हैं ना कालबेलिया, तो चक्री का बात कर रहे होते, किसकी डांस कर बात कर रहे होते? चक्री जो डांस होता है उसकी बात कर रहे होते। तीन चीज बताता हूं देखो। एक तो ये कालबेलिया डांस जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। नाम कालबेलिया दे रखा है वास्तव में चक्री। किसके अंदर शामिल किया गया? किसकी? यूनेस्को। कब शामिल किया गया? तो फिर कहा भाई अब इसको सिखाया जाए, इसका प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। ये अपने आमेर के पास में, यहां पर एक गांव है हाथी गांव। कौन सा गांव है? एलिफेंट विलेज ही बोलते हैं, हाथी ज्यादा है उस गांव में। तो उस एलिफेंट विलेज के अंदर क्या सिखाया जाता है? कालबेलिया डांस। तो इसका ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? हाथी का। वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं ये कालबेलियों के? कालबेलिया बेसिकली सांप पकड़ने वाले लोग हैं। सांप पकड़ते हैं, तो सांप पकड़ने के लिए क्या क्या बजाएंगे? बीन, पुंगी, टफ, खंजरी, मोरचंग और घुरालियो। वापस देख लो, जो कालबेलिया डांस है वो किस में, यूनेस्को कौन सी लिस्ट में आता है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कब शामिल किया गया? इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? एलिफेंट विलेज कहां पर है? आमिर। और इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं? बीन, पुंगी, डप, खंजरी, मोरचंग और, उतार लो ऐसे कैसे। सारी चीजें एक साथ याद हो जाएगी, बॉक्स में बंद कर लेना।
उतार ली। तो कालबेलिया डांस को कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? इसका ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? हाथी गांव कहां पर है? और वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाते हैं? बीन, पुंगी, डफ, खंजरी, मोरचंग और गुराल। अब वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा तो याद आ जाएंगे। जैसे मोरचंग लिखे तो याद आना चाहिए, कालबेलियों का वाद्य यंत्र, इतना तो याद रह जाएगा। अब आगे लिखो लोकनाट्य। फोक थिएटर्स, लोकनाट्य, फोक थिएटर्स। देखो एक चीज देखो, एक शब्द है नाट्य। क्या चीज है? इसमें तीन चीजें इंक्लूड होती है, संगीत, नृत्य और नाटक। जिसमें डांस भी हो, म्यूजिक भी हो, डांस भी हो और ड्रामा। म्यूजिक, डांस और ड्रामा तीनों होंगे तब वो क्या बनता है? आई बात समझ में? लिख लो नाट्य बराबर, ताकि याद रहे दिमाग में होता क्या क्या। संगीत, नृत्य और नाटक, म्यूजिक, डांस और ड्रामा। अब लो एक एक शुरू करते हैं। ये बॉक्स में बंद कर देना इसको। तो आपने तो राजस्थान के लोकनाट्य पढ़े, पहला लिखो तमाशा। यह है मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। यह मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में यह जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। यह जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र इन इट। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। बंशीधर भट्ट को कहां से बुलाया गया था? महाराष्ट्र से बुलाया गया था। इतनी बातें लिखवाई भी है। मैं जब राजा महाराजा पढ़ाता हूं तभी इतनी बातें लिखवाई देता हूं। तमाशा एक खुले मैदान में करते हैं, उस खुले मैदान को बोलते हैं अखाड़ा। क्या बोलते हैं? देखो, तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड, जिसे अखाड़ा कहते हैं। विच इज कॉल्ड एज अखाड़ा, जिसे अखाड़ा कहते हैं। विच इज कॉल्ड एज अखाड़ा। जयपुर शहर था भाई, यहाँ महिलाएं भी तमाशा में भाग ले लिया करती। उस समय एक बहुत फेमस डांसर थी जयपुर में, गोहर जान। कौन थी? ये तमाशा में भाग लेती। लिखो, जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहर जान। गोहर जान फेमस डांसर ऑफ जयपुर। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहर जान। गोहर जान फेमस डांसर ऑफ जयपुर। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहर जान तमाशा में भाग लेती थी। परफॉर्म्ड इन तमाशा। तमाशा में भाग लेती थी, परफॉर्म्ड इन तमाशा।